अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो कुछ इंसिडेंट सियालकोट में हुआ उस पर बात करूं, उस पर गुफ्तगू करूं और उस पर अपना इज़हार राय दूं। सियालकोट में असल में जलसा होने वाला था आज की तारीख़ में, और उसकी तैयारियां पिछले 2 दिन से हो रही थी और हर जगह पर, सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया पर भी, हर जगह पर ये मालूम था सबको अच्छी तरीके से, पूरे पाकिस्तान में बल्कि शायद इंटरनेशनल लेवल पर भी सबको मालूम था कि सियालकोट में जलसा होना है और किस जगह पर होना है ये भी मालूम था, और ये भी मालूम था कि तैयारियां हो रही हैं। इन सब तमाम मालूमात के बाद जब जलसा होना था, यानी कि आज फजर के वक्त, आज के दिन होना था और फजर के टाइम वहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी आ जाती है और फिर वो कहा जाता है कि यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ की जगह है, यानी क्रिश्चियंस की चर्च का ग्राउंड है और आप यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा होता है, इतने दिन तक आप कहाँ थे? जब आपने इजाज़त दी तो उस वक्त आप कहाँ थे? खैर, ये सवालात वहाँ पर मौजूद उस्मान डार साहब ने भी उठाए और उन्होंने कहा भी, डार ब्रादरान ने कहा कि जब आपको मालूम था अच्छी तरीके से कि हम यहाँ पर जलसा कर रहे हैं तो एक दिन पहले आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? और उसके जवाब में ना सिर्फ अराकीन की गिरफ्तारियां हुई, वहाँ पर आंसू गैस यानी टीयर गैस भी का सामना भी करना पड़ा, और इसके अलावा जो भी तैयारियां वहाँ पर की गई थी उन सब चीज़ों को, सामान को हटा दिया गया। ये एक गैर आइनी तरीका था और गैर जमहूरी तरीका था। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी रियासत में रहते हैं, हम वहाँ के अवाम हैं, हमें पुरअमन एहतजाज करने का ना सिर्फ आइनी हक़ हासिल है बल्कि जमहूरी हक़ भी हासिल है। और तमाम लोग जो भी एहतजाज देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि इतने दिन से ये एहतजाज, यानी रमज़ान से शुरू हुआ है, कोई एक गिलास नहीं टूटा, कोई कहीं पर कोई पहिया जाम हड़ताल नहीं हुई है, दुकानें नहीं बंद की गई हैं, टायर नहीं जलाए गए हैं, किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इतनी आवाम निकल रही है, इतने लोग आते हैं, अपना इज़हार राय देते हैं, इज़हार ख़याल करते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं, जिसके अंदर फैमिलीज़ भी हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं और हर तरह के लोग हैं, हर तबक़े फ़िक्र के लोग हैं। और ये सिर्फ एक तहरीक मतलब अरकान नहीं है, मतलब मैं PTI की रुकन नहीं हूँ, मैं कारकुन नहीं हूँ, लेकिन मैं PTI की सपोर्टर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं एक बाशऊर पाकिस्तानी हूँ और मैं जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है उस पर आवाज़ अब ना उठाई तो कभी भी नहीं उठा सकेंगे। हम समझते थे 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया और उस आज़ादी की हम जो स्टोरी सुनते थे, किस तरह से हमने आज़ादी हासिल की और किस तरह से लाशों की लाशें जो है वो भर के ट्रेनें पाकिस्तान में आईं, और उसके पाकिस्तान मतलब जब हिजरत का जो प्रोसेस था वो किस तरह का था, वो सब जब हम सुनते हैं और जब अब हम देखते हैं तो क्या हम आज़ाद ही नहीं हुए? हम आज़ाद ही नहीं हैं। यानी हमने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और अब हम अमेरिका की क़ैद में आ चुके हैं, अमेरिका के ग़ुलाम बन चुके हैं और ये सब कुछ आप देख रहे हैं। जो लोग इस चीज़ को, अगर आप ये कहते हो कि साजिश नहीं है और मुदाखलत नहीं है, तो वो सब कुछ क्यों हो रहा है जो सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी के लिए? आप इंडिया का मीडिया उठा के देख लीजिए, वो हेडलाइंस चलाते हैं कि पाकिस्तान की अकड़ ख़त्म हो गई, यानी पाकिस्तान उनसे तजारती मामलात ख़त्म कर चुका था। इमरान खान की सिर्फ ये गलती है कि वो निडर हैं, बहादुर, और वो कहते हैं कि हम सब ममालिक से दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन हमारे मुल्क में हमारी चलेगी, हमारे मुल्क में किसी और मुल्क की नहीं चलेगी। कैसे आप चोरों को, करप्टों को हमारे सर पे लाकर बिठा देते हैं, और जबकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहरान का शिकार है और पूरी हुकूमत उठ के लंदन चली जाती है। पहले वो उम्रे करते हैं, फिर वो लंदन चले जाते हैं। अगर आप आवाम के लिए आए हैं तो आवाम के लिए काम कीजिए ना। आपने आवाम के लिए किया क्या? जो अभी लोड शेडिंग की ये सूरत हाल देखिए, मेरे पसीने छूट रहे होंगे। असल में 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 6 घंटे लाइट नहीं होती है, और फिर जब लाइट आती है तो उसके 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर चली जाती है। तो ये क्या है? क्या करना क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान की आवाम को पागल करना चाहते हैं कि वो सिर्फ यही सोचते हैं कि अब लाइट आ गई, लाइट चली गई, या वो ये सोचते हैं कि आज गैस मिलेगी, आज गैस नहीं मिलेगी, या आज डीजल नहीं है, अब घी इतना महंगा हो गया। इन्हीं चीज़ों में हमें उलझाए रखते हैं और हमें शऊर की तरफ नहीं आने देते। और ये जो अभी हुआ, अभी जो इन्होंने करने की कोशिश की है, अगर जज्बात में आकर ये इन्होंने एक तरह से तसादुम कराने की कोशिश की है क्रिश्चियंस क्या और मुसलमानों का। आप देखिए कि पहले इतने 3-3.5 साल में कोई धमाके नहीं हो रहे थे, सदर में धमाका हो जाता है, कराची में लोग मारे जाते हैं।
بلڈنگیں جل رہی ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, اور اسرائیل, مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل ہم ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, صحیح نا, صرف اسرائیل کا ویزا ہمارے نہیں لگ سکتا. اور ہمیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا اگر قول اور فعل اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کسی بھی صورت ہم تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور جبکہ ایک وفد جو ہے وہ اسرائیل جاتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولی تو واقعی ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. اور یہ اسی لیے ہر تمام جو لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ شامل ہیں وہ بہت ساری الگ الگ پارٹیز کے لوگ ہیں, اور جو اب سمجھ چکے ہیں کہ ہم اور سب اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے. ہم اپنے اختلافات بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن اس وقت ہمیں پاکستان کے لیے اکٹھا ہونا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ جو ابھی لندن چلے گئے, یہ تو پھر اٹھ کے لندن چلے جائیں گے. ان کے تو بچے وہاں ہیں, اور اگر آپ مریم نواز کو بھی دیکھیں تو ان کے تو بچے وہاں ہیں, انہوں نے تو بیٹے کی شادی بھی وہاں کی, ان کا باپ وہاں, بھائی وہاں, سب وہاں. صرف یہی پھنسی ہوئی ہے نا یہاں پہ, اور تو کوئی نہیں ہے, سب وہیں پر ہیں. اور ان کو بھی موقع ملے گا تو, اور یہ بھی ان کے کیس چل رہے ہیں, عدالتیں لگتی ہیں, وہ جاتی ہیں, وہ مطلب جرم ہے, مطلب مجرم ہے, وہ کوئی ملزم نہیں ہے, مجرم ہے, اور اسی لیے ان کا ویزا نہیں لگا, جس کی وجہ سے وہ عمرے پہ نہیں جا سکی, ورنہ ہو سکتا ہے وہ لندن میں وہ بھی ہوتی. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ غم و غصہ ہے, اور لوگ اسی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور ان کو اکٹھے ہونے سے روکا جا رہا ہے. لائٹ چلی گئی ہے, سنی اسکرین ہے, لائٹ دیکھیں چلی گئی ہے. ابھی آدھا گھنٹہ ہوا, 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا تقریباً, اور لائٹ آئی تھی, اور اب لائٹ پھر چلی گئی ہے. اور آج ہے جلسہ سیالکوٹ میں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی آزادی کی تحریک نہیں, یہ انقلاب ہے, یہ انقلاب ہے. اور وہ آپ نے دیکھا سیالکوٹ میں, جب پورا سیالکوٹ باہر نکل آیا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر, یعنی 20 ممالک میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہاں پر سب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. اگر اب بھی آواز نہیں اٹھائی تو کوئی ہمارے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. اور ہم اپنے بچوں کو ایک کیا کہتے ہیں, غلام پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں یا آزاد پاکستان؟ میں اپنے بچوں کو آزاد پاکستان دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں انہیں بتاؤں کہ جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو میں بھی وہاں پر کھڑی تھی. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ کہانی سنانا چاہتے ہیں تو نکلیے, اگر نکل نہیں سکتے تو سوشل میڈیا پہ بات کیجئے, کہیں نہ کہیں اپنی بات, اپنی آواز ضرور اٹھائیے, اور امپورٹڈ حکومت کا ٹرینڈ جو ٹویٹر پہ چل رہا ہے اس کا حصہ بنیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کا ہی حصہ ہوں, آپ محب وطن ہونے چاہیے. محب وطن پاکستانی ہیں اگر, تو پاکستان کا سوچو, پاکستان کے لیے نکلو, کیونکہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. غافل مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. شکریہ.